नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। झारखंड बोर्ड के रिजल्ट आउट हो चुके हैं। क्लास 10th में कई छात्रों और छात्राओं ने बाजी मारी है। लगभग 4,31,000 छात्र और छात्राओं ने इस बार एग्जाम दिया, जिसमें से लगभग 3,95,000 ने इस परीक्षा को पास कर लिया। आज उन्हीं में से एक छात्रा हमारे साथ मौजूद है, जिसने इस बार झारखंड 10th बोर्ड के रिजल्ट में दूसरा स्थान प्राप्त करा है। छात्रा का नाम है रितु कुमारी, जो हजारीबाग से आती हैं। तो चलिए रितु से बात करते हैं, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानते हैं, कैसी मेहनत रही, आगे का क्या विजन है और वो सपनों जिनकी उड़ान अब रितु भरने वाली है, उनके बारे में भी बात करेंगे। हेलो रितु, कैसे हैं आप? ठीक है सर। सबसे पहले तो रितु बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, नाउ यू आर अ टॉपर। तो सबसे पहला सवाल, कैसा फील कर रही हैं अब आप? बहुत सारी बधाइयां आ रही होंगी, रिश्तेदारों के फोन आ रहे होंगे, फ्रेंड्स के फोन आ रहे होंगे। तो सबसे पहले अभी फीलिंग कैसी है, मुझे ये बताइए। सर बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, बहुत खुशी हो रही है। तो अभी जैसे फ्रेंड्स के कॉल आ रहे हैं, रिलेटिव्स के कॉल आ रहे हैं, तो सब क्या बोल रहे हैं? सबसे ज्यादा कौन सा सवाल पूछा जा रहा है? कितनी पढ़ाई की थी? यस सर। तो अभी मतलब सबसे ज्यादा क्या मन में चीज आ रही है कि यार अब मुझे ये करना है, अब मैं फिलहाल टॉपर तो बन गई हूँ, अब आगे ये करना चाहती हूँ। सर अभी जो मेरा फ्यूचर सेटअप जो सोची हूँ उस पे अब फोकस करना है। क्या सोची हैं? क्या बनना है रितु? क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियरिंग करना है, जेई का ओह प्रिपरेशन। वेरी गुड, इंजीनियरिंग करना है आपको, जेई का एग्जाम देना है। वेरी नाइस। तो इसका यस। मतलब तो अब आप साइंस लेने वाली होंगी। यस सर। अच्छा, तो साइंस की तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे बना? मतलब अब जैसे बच्चे शुरू से ही सोचना शुरू कर देते हैं आजकल तो कि भाई मुझे बड़े होके ये बनना है। तो आपके दिमाग में ये कब आया कि मुझे तो इंजीनियर बनना है, मैं इंजीनियर बनूंगी? सर क्लास 6 से मैथ्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे और साइंस। अच्छा, मैथ्स और साइंस आपका फेवरेट सब्जेक्ट है? यस सर। अच्छा, मैथ्स तो मैंने भी पढ़ी है, मैं भी पीसीएम से था। तो ऋतु मैथ्स मुझे तो बहुत भारी लगती थी। तो आपको मैथ्स में कैसे आपका इंटरेस्ट बना, आप ये बताएं। मैथ्स, आप मतलब मैथ्स को कैसे पसंद करने लगी? सर बचपन से ही मैथ्स में अच्छा लगता था और अभी भी अच्छा ही लगता है। जी। अच्छा ऋतु, फैमिली में कौन कौन है आपकी, परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा अंकल आंटी दादा भाई बहन। अच्छा, तो सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन करता है ऋतु का, कि पढ़ाई में भी और वैसे सब चीजों में सबसे लाडली किसकी है ऋतु? पापा मम्मी अंकल। अच्छा, सभी की लाडली है, सबकी फेवरेट है ऋतु, सबकी फेवरेट हो। यस सर। अच्छा, तो ऋतु जब ना कोई बच्चा टॉप करता है तो सबके ना माइंड में एक सवाल आता है कि इसने तो ना बहुत सारी पढ़ाई करी होगी, इसने कम से कम 10-10 घंटे 20-20 घंटे पढ़ाई करी होगी। तो ऋतु भी क्या 10-10 20-20 घंटे पढ़ाई करती थी, या ऋतु खेलती भी थी, ऋतु अपने इंटरेस्ट अपनी हॉबीज भी पूरी करती थी? सर खेलती भी थी पढ़ाई भी करती थी। अच्छा ऋतु, कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन में आप? 5 से 6। अच्छा, सिर्फ 5 से 6 घंटे पढ़ाई करते थे। अच्छा, डेली डेली पढ़ाई करते थे या फिर जब एग्जाम पास में आते थे तभी पढ़ाई करने बैठते थे? डेली 5 से 6। अच्छा, डेली 5 से 6 घंटा पढ़ाई करते थे, मतलब स्कूल में जो आज पढ़ाया उसको आज ही पढ़ डाला। यस सर और रिवीजन। अच्छा, मतलब रिवीजन भी बिल्कुल जरूरी है। अच्छा ऋतु, आप ये बताइए कि जब आपके कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे, आपने देखा होगा, जो बहुत ज्यादा एंजॉय करते होंगे, तो कभी उनको देखकर ये नहीं लगा कि यार मैं तो इतना पढ़ाई करती हूँ, मैं इनके जितना एंजॉय नहीं कर पाती हूँ? नहीं सर उन लोग के साथ मैं भी इंजॉय कर लेती थी। पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, इंजॉय के टाइम इंजॉय। अच्छा, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई, एंजॉय के टाइम एंजॉय। अच्छा ऋतु, अच्छा ऋतु, आपकी कोई इंस्पिरेशन हो कि आप जिससे बहुत ज्यादा इंस्पायर होती हो? क्योंकि हम देखते हैं ना कभी हमारा कोई ना कोई रोल मॉडल होता है कि ये इंसान मुझे बहुत पसंद है और मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ या इसके जैसा बनना चाहती हूँ। तो कोई ऐसा है जिसको आप देखते हो कि ये मेरा रोल मॉडल है? स्कूल तक तो मेरे स्कूल की दी लोग जो टॉप करती थी उन लोग को देख के लगता था कि मैं भी कुछ करूं इन लोग जैसा। और आज तो कर दिया आपने। यस सर।
तो अभी कौन-कौन लोग आ गए हैं घर पे बधाई देने के लिए? फ़ोन तो बहुत सारे आ रहे होंगे, है ना? यस सर। तो कितना अच्छा लग रहा है मतलब अभी फ़िलहाल आपको? बहुत खुशी हो रहा है सर। बहुत खुशी हो रहा है। अच्छा, ये तो आपको पता है कि जेईई का जो एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है, तो उसके लिए कितना तैयार हो अब आप? जितना मेरे से हो पाएगा मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी सर। अच्छा रितु, आपके मैं मार्क्स देख रहा था, आपके 491 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500। तो ये 9 नंबर जो कटे हैं, 9 मार्क्स जो कटे हैं, क्या इसका कहीं दुःख है? यस सर, थोड़ा है। अच्छा, थोड़ा इसका भी मलाल है कि पूरे 500 आ जाते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तैयारी करी थी पूरे 500 के लिए? हाँ, अच्छा रितु, जब हम एग्जाम देते हैं ना, तो जब हम एग्जाम देके निकलते हैं तो हमें कभी ऐसा फील हो जाता है कि मेरे इतने नंबर आएंगे। जब हम कैलकुलेट करते हैं एग्जाम देके, जब हम निकलते हैं क्वेश्चन पेपर, दोस्तों के साथ भी मिलाते हैं अपने आंसर, तो जब एग्जाम देके आप आई थी तब आपको कितनी उम्मीद थी कि मेरे इतने नंबर आएंगे? क्या आपकी कैलकुलेशंस क्या थी? मुझे उम्मीद थी कि 97 से अबव चला जाएगा। अच्छा, आपको आपको इतना मतलब अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड। आप अपने कॉन्फिडेंस पे एकदम खरे उतरे हैं, आपको पहले से पता था कि 97 तो आना ही है। यस सर। अच्छा, स्कूल का सपोर्ट कैसा मिला? स्कूल में कैसे सपोर्ट करा लोगों ने? टीचर्स ने, फ्रेंड्स ने, कैसा था सब कुछ? स्कूल में टीचर ने बहुत सपोर्ट किया, फ्रेंड्स ने, सीनियर्स दी ने भी। तो ट्यूशन भी लिया ऋतु या फिर स्कूल और सेल्फ स्टडी? बस स्कूल और सेल्फ अच्छा, स्टडी। अच्छा बस स्कूल और सेल्फ स्टडी, क्योंकि आज कल हम ऋतु आप भी देखते होंगे, आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, वो मोस्टली ट्यूशंस जाना शुरू कर देते हैं, है ना? तो यस सर। उन लोगों को आपकी तरफ से क्या मैसेज है? सर मैं तो हॉस्टल में थी तो वहाँ ट्यूशन तो अवेलेबल नहीं था। सेल्फ स्टडी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और टीचर जो बोलते हैं वो करना चाहिए टाइम से। अच्छा, आप हॉस्टल में रहे हैं? यस सर। अच्छा, कब से हॉस्टल में हैं आप? सर नर्सरी से। अच्छा, आप नर्सरी से हॉस्टल में हैं? यस सर। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग। तो जरा कुछ उन बच्चों को बता दीजिए जो घर पे रहते हैं और घर पे रहने के बावजूद भी पढ़ाई नहीं करते। उनको थोड़ा बताइए कि कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है। अपना शेड्यूल कैसे मेंटेन करें वो सब। आपका रूटीन क्या था? अपना पूरा दिन मैं का तो रूटीन क्लास सुबह सुबह से क्लास में रहती थी, 2 बजे क्लास करके आती थी। फिर मैं 3 बजे से अपना स्टडी स्टार्ट कर देती थी। अच्छा 6 तक सुबह। पढ़ती थी। हम्म। फिर 6 तक, इसके बाद फिर थोड़ा ब्रेक लेती थी, गेम्स के लिए जाती थी। फिर मैं 7:30 बजे से स्टार्ट करती थी 10 साढ़े 10 तक। अच्छा, फिर एक दोबारा सेशन कर आप पढ़ाई का लगाते थे, सेकंड सेशन। अच्छा, तो हेलो। ऋतु ये तो रही पढ़ाई की बातें। पढ़ाई के अलावा आपकी क्या-क्या हॉबीज हैं? क्योंकि हम सबको बहुत सारी चीजें और भी पसंद होती हैं कि ये चीज हमें करनी है, हमें गाना गाना पसंद होता है, कुछ को कोई स्पोर्ट्स पसंद होता है। तो ऋतु को क्या-क्या पसंद है? ऋतु अपने हॉबीज के लिए क्या-क्या करती है? फिर मुझे आर्ट करना पसंद था और क्राफ्ट, और गेम्स में बैडमिंटन अच्छा लगता था। अच्छा, गेम्स में बैडमिंटन अच्छा लगता है आपको, तो बैडमिंटन खेलती हैं आप निरंतर? यस सर, खेलती थी वहाँ स्कूल में, गेम्स अच्छा, टाइम में। गेम्स टाइम में आप बैडमिंटन खेलती थी। तो ऋतु, आगे आईआईटी करने का सपना अभी आपने बना लिया है। यस सर। अच्छा, तो इंजीनियरिंग में भी क्या मतलब कुछ खास कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना है, किस टाइप का इंजीनियर बनना चाहती हैं? कौन सा इंजीनियर सर बनना चाहती सॉफ्टवेयर इंजीनियर। हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहती हैं, बिल गेट्स का नाम आपने सुना ही होगा। यस सर। पता है आपको बिल गेट्स कौन है? यस सर। माइक्रो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के फाउंडर हैं। एक सॉफ्टवेयर कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो उसके फाउंडर हैं। तो कुछ वैसा ही बनने का आपका भी मन है? कोई कंपनी जिसमें चाहती है कुछ, कई कई बच्चों का सपना होता है मैं गूगल में काम करूं, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करूं,
क्या रितु ने भी सोचा है कि मैं एक दिन ऐसा यहाँ काम करूंगी? सर नहीं, वो वैसा कुछ नहीं है, बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। तो 11th-12th में पीसीएम लेने वाली है रितु। अच्छा रितु, एक बात और बताइए, जैसे हॉस्टल में आप रहती थी तो घर वालों की याद आती थी? कितनी याद आती यस थी? सर, बहुत ज़्यादा कितनी याद याद? आता था। बहुत ज्यादा याद आती थी। तो अब रितु कितने साल हो गए हैं हॉस्टल में रहते रहते अब? हाँ, 10-11। जब 10-11 साल आपको हॉस्टल में रहते रहते हो चुके हैं, तो अब तो पहले से कम आती होगी याद, या अभी भी याद उतनी ही आती है जितनी जब नर्सरी में एक छोटी सी बच्ची रितु अपने स्कूल पढ़ने गई थी, आज भी उतनी याद आती है रितु को? नहीं, आज उतना नहीं, लेकिन आती है। अच्छा रितु, बहुत सारे बच्चे ना ऐसे होते हैं जिनके घर वालों की मजबूरी रहती है उनको हॉस्टल्स में भेजना, वो काफी बिजी होते हैं या कई चीजों में फंसे होते हैं, तो बच्चे मानते नहीं है हॉस्टल में जाने के लिए, तो उनके लिए कुछ मैसेज? हॉस्टल तो बहुत अच्छा लाइफ होता है, हॉस्टल में जाके बहुत कुछ सीखते हैं। अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो जाना चाहिए। से बहुत बड़ी बात बोल रही हैं, अगर आप अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो हॉस्टल में बिल्कुल जाएं। मुझे लगता है हॉस्टल में जाने से हमारी लाइफ डिसिप्लिन्ड हो जाती है, एक रूटीन हमारा सेट हो जाता है, क्यों रितु? यस सर। एक उठने का समय हमारा निर्धारित हो जाता है, फिर हमारा पढ़ाई का समय निर्धारित हो जाता है, जैसे आपने बताया, अपना पूरा शेड्यूल समझाया कि मैं इतने बजे से लेके इतने बजे तक स्कूल में रहती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, उसके बाद खेलती हूँ। तो ये टाइम मैनेजमेंट ही आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र मान लें? यस सर, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट। अच्छा रितु, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप झारखंड से आती हैं, यस सर। तो जी जी, आप झारखंड से आती हैं, तो झारखंड में आपने अपने आसपास ऐसी क्या चीज देखी जिसको आप चाहती हैं कि मैं आने वाले समय में काम करूं अपने स्टेट के लिए, अपने देश के लिए, और ये चीजें मैं चेंज करूं, ऐसा कुछ है? सर यहाँ जो कुछ एनीथिंग। एच टी एफ, जो झारखंड हम्म। में एस टी एस के बच्चे लोग हो पाते हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा डेवलप है और कुछ इतने ज्यादा ये है गांव में कि उनको आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। तो अच्छा गांव, पहले अच्छा। तो गांव गांव में ठीक करना पड़ेगा, फिर पूरा स्टेट। बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ वेरी गुड थिंकिंग रितु, आई अप्रिशिएट इट। आप बहुत अच्छी बात बोल रही हैं कि गांव गांव तक हमें इस एजुकेशन को और इस विकास को पहुंचाना पड़ेगा। तो स्कूल में, हॉस्टल में कुछ ऐसी परेशानियां या फिर कुछ ऐसी चीजें हो जो आपने फेस करी हो? कई बार होता है कि कुछ चीजें हम लाइफ में फेस करते हैं, किसी को बता नहीं पाते, तो आज अब तो आप टॉपर बन गई हैं, अब तो दुनिया आपके कदमों में है, तो अब बता दें कुछ, अगर ऐसा कुछ परेशानी रही हो, कुछ प्रॉब्लम आपको आई हो, आप चाहती हो कि किसी और के सामने ना आए, कोई और इन सबको फेस ना करे। वैसे हॉस्टल में तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है, बट वही छुट्टी वगैरह में अगर घर से नहीं आ पाई टाइम पे तो वही ज्यादा प्रॉब्लम होता था। तो बस घर की याद सबसे ज्यादा सताती थी, हैं? घर की याद सबसे ज्यादा आती थी आपको? यस। तो अभी ऋतु फिलहाल अब आगे की क्या प्लानिंग है? फिलहाल आपने टॉप कर लिया है, नंबर आ चुके हैं, रिजल्ट आउट हो चुका है, अब कहीं घूमने जाने का प्लान है या नहीं है? सर अभी तो मैं कोटा में हूँ। अच्छा, कोट आप क्या तैयारी के लिए पहुंच चुकी हैं? यस सर, मार्च में ही आ गई हूँ। अच्छा, आप मार्च में ही, आप देख सकते हैं कि ऋतु कितनी डेडिकेटेड है, अभी उसके 10th के एग्जाम्स खत्म हुए हैं, उसने टॉप किया है, और अभी ऋतु कोटा में है अपनी जेईई के प्रिपरेशंस के लिए। तो ऋतु कैसा है कोटा? सर बहुत अच्छा है। कोट अभी झारखंड से आप आई हैं, अपने स्कूल से आप पहुंची हैं, तो कितना फर्क है वहां के माहौल और कोटा के माहौल में? कोटा, यहाँ स्टूडेंट को देख के खुद में लगता है कि नहीं मुझे करना चाहिए, सबसे आगे निकलना है। यहाँ बिल्कुल पढ़ाई का बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है। बिल्कुल, एक कंपटीशन वाली फीलिंग फील होती है कि सब सब पढ़ रहे हैं, मैं क्यों ना पढूं। तो अभी कोटा में कितने दिन हो गए हैं आपको रहते हुए? 2 महीना। अच्छा, अभी 2 महीने हो गए हैं और सफर अभी 2 साल का है, कम यस से कम सर। 2 साल का, कम से कम 2 साल का है।
सो अभी दिल्ली थोड़ी दूर है। यस सर। तो ऋतु अभी आप कोटा पहुँच चुकी हैं, जेईई की प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। अभी कितने घंटे पढ़ाई चल रही है? अभी 8-9 घंटा। अच्छा, अभी 8-9 घंटा आप दिन के डेडिकेट कर रही हैं पढ़ाई के लिए। यस सर। अच्छा, स्कूल में हॉस्टल में और स्कूल में तो हमने मान लिया ऋतु आपको पूरा टाइम मिलता था, आपका पूरा शेड्यूल एक सिस्टमैटिक तरीके से था, आप स्पोर्ट्स भी खेलती थी, आप पढ़ाई भी करती थी। कोटा में ये सब कैसे मैनेज हो रहा है? क्योंकि जब हम देखते हैं कि बच्चा बाहर निकल गया एक ऑर्गेनाइज्ड चीज से तब थोड़ी प्रॉब्लम होने लगती है। अभी आप कोटा में आपको सब चीजें अपने आप से मैनेज करनी पड़ रही होंगी। तो कोटा में आप अपने लिए कैसे टाइम निकाल रही हैं पढ़ाई से हट के? ऐसे यहाँ ज़्यादातर टाइम तो मैं अपना पढ़ाई को ही देती हूँ, ऐसे तो कुछ दिक्कत नहीं होता है। और अगर मन जैसे हम देखते हैं बच्चा अगर 8-10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, वो कोटा में है, ना जहाँ कोई दोस्त है, ना परिवार है, तो मन लगाने के लिए क्या करती हैं वहाँ? मन लगाने के लिए मैं तो थोड़ा बाहर चली जाती हूँ, टहल के आ जाती हूँ। ओके। और बैडमिंटन क्या छूट गया है कोटा में? यस सर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपका बैडमिंटन जल्दी शुरू हो और आप कोटा में बैडमिंटन भी खेलें, फिट रहें, हैप्पी रहें और अपनी जेईई की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से करें। तो ऋतु एक बार और आपको बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशंस एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू। अभी रिजल्ट आया और आप उधर कोटा में एक दूसरी जंग की तैयारी में उतर चुकी हैं। थैंक यू सर। बिल्कुल, बाकी और कुछ अगर आप शेयर करना चाहती हैं, कोई मैसेज हमारे दर्शकों के लिए छोड़ना चाहती हैं, तो बिल्कुल अगला 1 मिनट आपके पास है। आप खुलकर अपनी बात रखिए। मैं तो सभी स्टूडेंट को कहूँगी कि सेल्फ स्टडी रिवीजन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ऑनेस्टी खुद में रखना चाहिए कि मुझे क्या करना है। अगर कोई हॉस्टल में है तो पेरेंट्स जिस उम्मीद से उसको भेजे हैं वो करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात ऋतु ये आपने कही है कि जिस उम्मीद से घर वाले आपको बाहर भेजते हैं, उस उम्मीद पर आपको जुड़े रहना चाहिए। तो हमसे बात करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया ऋतु और हमारी तरफ से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। तो थैंक यू सर। हमारे बिल्कुल ऋतु। तो हमारे साथ मौजूद थी ऋतु कुमारी, ये झारखंड क्लास 10th बोर्ड की टॉपर हैं और इन्होंने दूसरी पोज़ीशन हासिल करी है, वो भी 98.20% नंबरों के साथ।